तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स एक ऐसा सेक्शन जो कि पेपर में आने के हाईएस्ट चांसेस हैं। प्लस आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं इस सेक्शन को आपके लिए इतना इजी करके ले आऊँ ना कि आपको जितनी भी सेक्शंस में प्रॉब्लम थी, कॉम्प्लिकेशन थी, वो सब दूर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 35 की। सेक्शन 35 हमें बताता है कि अगर हम कभी भी साइंटिफिक रिसर्च पर कोई एक्सपेंडिचर करते हैं इन द बिजनेस और प्रोफेशन, तो वो किस तरीके से, बेसिकली जब बिजनेस में कोई भी खर्चा किया जाता है और वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जा रहा है, तो साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंडिचर की कितनी डिडक्शन मिलेगी वो आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये है हमारे पास सेक्शन 35। अब देखो, पहला तो आपको ये याद रखना है, कभी भी अगर रिसर्च होती है ना, तो वो दो तरीके से हो सकती है। या तो आप कहीं बाहर करवा रहे हो, या फिर आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हो, यानी खुद पे कुछ खर्चा वरा करके वो रिसर्च कर रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पार्ट ए, दैट इज द इन हाउस रिसर्च। सेल्फ स्टैंडिंग कौन से वाला एक्सपेंडिचर अलाउड होगा? जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो, रिसर्च या तो होगी बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, या फिर कुछ पर्सन्स क्या करते हैं, बिजनेस शुरू होने से पहले कुछ R&D कर लेते हैं कि भाई बिजनेस के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हम नया कौन सा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च कर सकते हैं जो अच्छे से बिजनेस चले, प्रोडक्ट चले। अगर तो बिजनेस शुरू होने के बाद का है खर्चा, तो उसकी कैसे डिडक्शन मिलेगी वो बात करेंगे। और सेकंड हमारे पास आता है रिसर्च अगर कम बिजनेस स्टार्ट होने से पहले है। हम बिजनेस स्टार्ट होने से पहले 10 साल से अगर वो रिसर्च ही कर रहा था, फिर क्या करें, ऐसा नहीं चलेगा। तो अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, जिस डेट को बिजनेस स्टार्ट किया, उससे मैक्सिमम 3 साल पहले तक की डिडक्शन अलाउड होगी, इससे ज़्यादा की नहीं। वो सिर्फ वो एक्सपेंडिचर अलाउड होगा जो मैक्सिमम 3 साल पहले से करता आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, सो इफ़ द रिसर्च इज डन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो हमारे पास अब कैटेगरीज आती हैं कि या तो वो असेसी अगर एक कंपनी है, कौन है, कंपनी है, यानी किसी कंपनी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगर वो एक कंपनी है, प्लस वो उसका काम क्या है, इफ द असेसी इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस, वो कुछ बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में या फिर बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में इंक्लूड है, साथ ही साथ रिसर्च अप्रूव्ड होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी करे जा रहे हैं। तो वहाँ पर अप्लाई होता है सेक्शन 35 का सब सेक्शन नंबर 2A-B। ठीक है, अगर आपको सब सेक्शन याद नहीं होते चलेगा, लेकिन सेक्शन 35 याद रखना। ठीक है, फटाफट से रिवाइज करो, क्या बात करिए, असेसी कंपनी होगा, एंगेज होगा मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में, रिसर्च अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसके केस में अब कितने एक्सपेंडिचर अलाउड होगा आइए देखते हैं। अगर तो किया है रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब जो उसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मिलता जुलता होगा। ठीक है, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है तो 100% डिडक्शन अलाउड होगी, कुछ नहीं उसका कहेंगे कि भाई ये अलाउड है ये नहीं है। बट इफ़ इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ना स्टूडेंट, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, मान लो आप कोई ज़मीन खरीद ली, लैंड खरीद ली, अगर उसके एक्सपेंडिचर की डिडक्शन दे दें, मतलब 10 CR 11 CR की तो डिडक्शन दे देंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे करेगा, तो लैंड की डिडक्शन नहीं मिलती। यस, if it is a capital expenditure and the capital expenditure is the acquisition of a land, so no deduction shall be allowed, याद रखना। अच्छा मैम, अगर लैंड नहीं, पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग है, खाली प्लॉट नहीं है, तो 100% डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, अगर कोई और कैपिटल एक्सपेंस है तो येस 100% डिडक्शन शेल बी अलाउड। तो आपने यहाँ से एक बात सीखी कि अगर केस आ रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 100%, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 100% है, बस लैंड पे नहीं मिलती, इतना याद रखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लैंड पे नहीं मिल रही। ये तो थी असेसी जो अगर कंपनी है और एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग या बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस के केस में। अगर कोई और असेसी है तो क्या होगा, उनके लिए भी मैंने ये चार्ट बनाया है, देखो। रेवेन्यू एक्सपेंस है तो 100% अलाउड। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस है तो 100% अलाउड, नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इसके केस में लैंड पे डिडक्शन नहीं होगी, बाकी सब पे 100% होगी। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैम फिर आप इसको एक ही पॉइंट करके लिख देते। स्टूडेंट्स, बैक टू 2 years, अगर आपके पास कोई पुरानी बुक है तो ध्यान से आप देख भी लेना, उसमें क्या हो रहा था ना, किसी पर डिडक्शन थी, किसी पे नहीं थी, किसी पे 150% थी, कैसे, लेकिन अब एक बात कर दी, 100%, जितना खर्चा उतनी डिडक्शन। ठीक है, सो ये था अगर उन्होंने खर्चा करा है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट इज, अगर रिसर्च करी है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम 3 years तक की डिडक्शन अलाउड है।
अब अगेन दो तरीके के एक्सपेंस उसने करे होंगे, या तो रेवेन्यू एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंस। स्टूडेंट्स, रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में देखो, अब यहाँ पे बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो कह रहा है मैं आपको हर ऐसा नहीं कह सकता कि कोई भी आपने खर्चा किया अलाउड होगा, नहीं। अगर आपने किसी को सैलरी दिया है, ठीक है, ठीक है, लेकिन पर्क्स इंक्लूड नहीं होंगे, जो हम पर्क यूजर्स देते हैं वो नहीं, सैलरी दिया है, सो दैट विल बी 100% अलाउड, ठीक है। कोई और एक्सपेंडिचर है तो अलाउड नहीं होगा। यानी याद रखना, अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है तो सिर्फ सैलरी का खर्चा अलाउड होगा और कोई नहीं, ठीक है। हम पर्क यूजर्स होंगे, नहीं, बेसिक सैलरी विल बी अलाउड। और अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो लैंड पे नहीं मिलेगा, बाकी सब पे 100% डिडक्शन अलाउड है। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, रेवेन्यू के केस में सिर्फ सैलरी का खर्चा अलाउड है, बाकी कोई नहीं। और कैपिटल के केस में सेम है, लैंड पे नॉट अलाउड और अदर एक्सपेंस पे 100% अलाउड। ये तो बात हमने करी इन हाउस रिसर्च की। किसकी बात करी, इन हाउस रिसर्च की। अब इन हाउस रिसर्च में मैंने आपको क्या करवाया, एक बार रिवाइज करवा दूँ। इन हाउस रिसर्च में मैंने आपको कहा कि दो तरीके की रिसर्चेस होती हैं। कैसे कैसे, या तो रिसर्च हो रही है, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, या आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कौन से वाली रिसर्च है, सेल्फ स्पेंडिंग, किसी और को नहीं दे रहे पैसा, खुद पे ही लगा रहे हैं, वो इन हाउस रिसर्च हो रही है, ठीक है। अब इन हाउस मतलब ये नहीं कि घर के अंदर हो रही है, मीन उसी की बिजनेस प्लेस पे हो रही है। तो बिफोर के केस में स्टूडेंट्स, अब मैक्सिमम कितने सालों तक का अलाउड होगा, मैक्सिमम 3 ईयर्स तक का, बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे बात आई दो तरीके के एक्सपेंस, रेवेन्यू है या कैपिटल है। रिवाइज कर लो मेरे साथ यहीं पर। अगर तो रेवेन्यू एक्सपेंस है तो सिर्फ सैलरी का खर्चा अलाउड होगा, अदर का नहीं, सैलरी अलाउड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है सो लैंड का खर्चा अलाउड नहीं होगा, और बाकी कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो अलाउड है। ये था बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब अगर मैं आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेकर जाऊँ, तो इन्होंने यहाँ पर एसएससीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कंपनी है, कौन सी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस वाली, बाकी हैं अदर एसएससीज, ठीक है। कंपनी के केस में अब अगेन या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया या कैपिटल। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है तो 100% अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो लैंड नॉट अलाउड, बिल्डिंग अलाउड, यस, बिल्डिंग पे खर्चा किया अलाउड है, और अदर एक्सपेंडिचर अलाउड। अगर अदर एसएससीज का केस है तो रेवेन्यू का 100% अलाउड, कैपिटल के केस में लैंड नॉट अलाउड, बिल्डिंग अलाउड, बिकॉज अदर एक्सपेंसेस आर ऑल अलाउड, ऑल अलाउड। क्लियर? सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, अच्छे से आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं आपको करवाने वाली हूँ, ये मैंने आपको करवाया सेक्शन 35 का इन हाउस रिसर्च का केस, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मैं आपको करवाने वाली हूँ कि अगर पॉइंट आ रहा है कि उसने कहीं बाहर किसी को कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया, इफ द कॉन्ट्रीब्यूशन इज डन टू आउटसाइडर्स, सो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी इट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर कभी भी बाहर कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो 3 जगह वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। एक तो अप्रूव्ड रीकू में, रीकू क्या होता है अभी बात करेंगे, किसी आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी में, और या फिर अप्रूव्ड इंडियन कंपनी में, जो कि जिसका काम है आरएनडी करना। कहाँ कहाँ कर सकता है वो कॉन्ट्रीब्यूशन, अपने पड़ोसी को नहीं, अप्रूव्ड रीकू में, आईआईटी जो नेशनल लेबोरेटरी है वो, या फिर जो अप्रूव्ड इंडियन कंपनी है फॉर द पर्पस ऑफ आरएनडी, ठीक है। अब मैम ये रीकू क्या है, ये रीकू रीकू क्या है, ये रीकू रीकू आओ सुनते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, रीकू का मतलब है, ये मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई है आपके लिए, आर स्टैंड्स फॉर कोई भी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई कॉलेज है या कोई यूनिवर्सिटी है। बट ये कौन से वाले रीकू हैं, रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो कि अप्रूव्ड है, क्लियर, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है। या और कहाँ पे उसने किया। अब स्टूडेंट्स, इसके केस में कहा कि अगर रीकू को आपने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया कि भाई प्लीज़ हमारे लिए जो है आप कुछ रिसर्च कर देना, अगर तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया तो 100% डिडक्शन। मैम अगर कोई और किया, जैसे कोई सोशल रिसर्च है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च है, तो भी 100% डिडक्शन। पहले इसमें 100 और 150 के पॉइंट्स होते थे, बट अब ऐसा नहीं है। तो आपके लिए आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो, रीकू के केस में ऑल रिसर्च, आइदर इट इज़ साइंटिफिक और स्टैटिस्टिकल और सोशल। अगर पेपर में वो सोशल या स्टैटिस्टिकल दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऑल रिसर्च 100% अलाउड। अब हम बात करते हैं, अगर उसने आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को दिया है कंट्रीब्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च पे 100% डिडक्शन अलाउड होगी स्टूडेंट्स। अच्छा,
और किसी पे अलाउड होगी नहीं। इफ़ इट इज़ अ केस ऑफ IIT नेशनल लेबोरेटरी तो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर अलाउड होगा, ठीक है। और अगर वो अप्रूव्ड इंडियन कंपनी है जिसका काम है R&D करना, तो अगेन सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन अलाउड है और कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। ओके, सो एक बार आपको मैं ये भी रिवाइज करवा दूँ फटाफट से। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है अगर कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया आउटसाइडर्स को। किसको किया? आउटसाइडर्स को, ठीक है। सो पार्ट बी हेयर इज, तभी मैं आपको कहती हूँ चाहे DT हो, चाहे IDT हो, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कोई सब्जेक्ट हो, उसको समराइज करके पढ़ा करो, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि आपको हर चैप्टर के 100 पेजेस पढ़ने ज़रूरी हैं। ओके, दैट इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स। अब आपकी क्लास में साथ साथ रिविजन भी हो रही है। इसके केस में हम 3 लोगों को, 3 पर्सनस को जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। एक तो अप्रूव्ड रीकू को, रीकू क्या है स्टूडेंट? रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट्स, देन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। या फिर IIT नेशनल लेबोरेटरी को, या और किसको दे सकते हैं? जल्दी बोलो। इंडियन कंपनी को, जो कि अप्रूव्ड इंडियन कंपनी है और जो कि लगी हुई है R&D के काम में। तो इसके केस में चाहे साइंटिफिक रिसर्च हो, चाहे सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च हो, अप्रूव्ड रीकू के केस में 100% डिडक्शन अलाउड। लेकिन IIT नेशनल लेबोरेटरी और इंडियन कंपनी के केस में इफ इट इज़ अ साइंटिफिक रिसर्च सो 100% डिडक्शन अलाउड, अदरवाइज नो डिडक्शन अलाउड। क्लियर? ग्रेट। अब मैंने आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखे हैं, देखो स्टूडेंट्स। अब बात आई मैम, अब द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अबव डिडक्शन ऑफ A and B एंड सेकेंड, फर्स्ट का A and B एंड सेकेंड का शिल नॉट बी डिनाइड इफ अप्रूवल ऑफ सच इंस्टीट्यूशन हैज बीन विदड्रॉन आफ्टर पेमेंट ऑफ सम बाय SSC। अब इसने क्या कहा? उसने कहा स्टूडेंट्स अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो अप्रूव्ड रीकू है या फिर IIT नेशनल लेबोरेटरी है, ठीक है, पहले ये अप्रूव्ड थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही पर्सन ने इन्हें कॉन्ट्रीब्यूशन करा उसके बाद ना वहाँ से अप्रूवल हटा ली। अच्छा, तो फिर अब इस केस में क्या करे वो? तो क्या SSC को यहाँ डिडक्शन नहीं मिलेगी? नहीं, उसकी गलती नहीं है। जिस टाइम पर उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था दे वर इन द कैटेगरी ऑफ अप्रूव्ड, बाद में अप्रूवल गवर्नमेंट ने हटा ली तो उसकी गलती नहीं है। यहाँ पर हम उसको डिडक्शन देंगे, मना नहीं कर सकते। अच्छा, आपने देखा हर जगह 100% डिडक्शन अलाउड है, ये तो क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा इन एसेट्स पे? नहीं। क्लियर? अच्छा, अब उसने कहा कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने लैंड और बिल्डिंग इकट्ठा ले लिया हो, एक कंपोजिट एग्रीमेंट में ले लिया हो, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि लैंड पे तो डिडक्शन अलाउड नहीं है यहाँ, बात तो सही है। तो फिर क्या करें? तो स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम? दिस इज़ द लैंड, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग एरर है, ठीक कर लेना। लैंड और बिल्डिंग में लैंड पर डिडक्शन अलाउड नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, यहाँ पे बिल्डिंग पर है। तो इसकी जो भी, मान लो इसने 10 लाख में खरीदा है तो बाइफिकेट कर लो। अब किसके बेसिस पे बाइफिकेट करोगे स्टूडेंट? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। रीज़न, क्योंकि लैंड की कॉस्ट डिडक्शन अलाउड नहीं होती। ओके, नेक्स्ट अब आता है, मान लो कि जिस टाइम पर वो सेट ऑफ करवा रहा था लॉसेस को, अगर कोई अनएब्जॉर्ब रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर बच गया जो इस बार सेट ऑफ नहीं हुआ, तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा? यस। किससे सेट ऑफ हो पाएगा और किससे कैरी फॉरवर्ड? अगर कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन रह जाएगा, कि कोई डेप्रिसिएशन ऐसा है जो इस साल एब्जॉर्ब नहीं हुआ, मतलब सेट ऑफ नहीं हुआ। ये था हमारे पास पूरा का पूरा सेक्शन 35। एंड डू यू बिलीव इट स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट सेक्शन 35 यहाँ पर कवर किया है in just and just less than 15 minutes. So I hope you like it guys. अगर अच्छा लगा तो फटाफट से मेरे को बता भी दो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको अच्छे से प्रोविजन तो समझ आ गया। अब एक काम करते हैं, एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि स्टडी मटेरियल में गिवन है, जिससे कि यू विल बी एबल टू गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई क्वेश्चंस भी हम कर पा रहे हैं सिर्फ इतने से पार्ट से भी, ठीक है। मतलब आपने इतनी सी क्लास में 13 मिनट्स की क्लास में पूरा प्रोविज़न समझ लिया है, इस बात का अभी आपको मैं यहाँ पे एविडेंस देती हूँ। आइए, डिस्टर इलस्ट्रेशन नंबर 5 फर्निशेज द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर प्रीवियस ईयर 22-23। आपको निकालनी है डिडक्शन अलाउेबल विच इज़ अंडर सेक्शन 35 फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड PGBP, उसको कितनी डिडक्शन मिलेगी आओ देखते हैं। पहला उसने कहा अमाउंट पेड टू नोटिफाइड अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। जब भी सेक्शन 35 की बात आएगी माइंड में बिठा लेना, इन हाउस रिसर्च है या कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर है, दो पार्ट्स हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर है क्योंकि उसने कहा हमने बाहर दिया, ठीक है। अप्रूव्ड इंडियन इंस्टीट्यूट यानी अप्रूव्ड रीकू में दिया।
उसके केस में मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी डिडक्शन हो, कोई भी एक्सपेंडिचर हो, चाहे साइंटिफिक चाहे सोशल और स्टैटिस्टिकल, 100% अलाउड। तो यस, दिस एक्सपेंडिचर इज 100% अलाउड, वो क्लेम कर सकता है। सेकेंड, अमाउंट पेड टू आईआईटी, नाउ इट्स अगेन स्टूडेंट्स, उसने क्या कहा, आईआईटी को दिया है, यानी कि कौन है ये, आउटसाइडर को दिया है, पार्ट बी कैटेगरी, और किस में, अप्रूव रिकू में दे दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब बात आई, अच्छा यहाँ तो इसने डायरेक्टली आईआईटी को ही दे दिया, ठीक है, डायरेक्ट आईआईटी को दे दिया फॉर अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम, तो क्या ये अलाउड है, येस। हमने बात करी थी कि अगर उसने आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को दिया है तो येस 100% अलाउड, ठीक है, आईआईटी दिल्ली इज अप्रूव्ड, उसने दिया हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा मैम इसके साथ ना नेशनल लेबोरेटरी वर्ड नहीं लगा, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आईआईटी दिल्ली अप्रूव्ड वर्ड लगा दिया तो येस इट इज़ अ नेशनल लेबोरेटरी। Amount paid to X Limited, a company registered in India which has as its main object scientific research, मतलब दूसरे को दिया कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर, यस, कंपनी को दिया, यस, जिसका काम क्या है, साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट, तो यस इसका जितना भी खर्चा उसने किया है फॉर द साइंटिफिक एक्सपेंडिचर दैट इज अलाउड, 4 लाख भी अलाउड होगा। फिर उसने बोला फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंडिचर किया है इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ओके, एज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ठीक है। अब ये बात आ रही है इन हाउस की, पहला केस है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन हाउस के केस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड होता है, येस 100%। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड 5 लाख ऑन साइंटिफिक रिसर्च, इन हाउस के केस हो चाहे कोई सा भी केस हो, लैंड का तो अलाउड ही नहीं था और ये तो इन हाउस का केस है, लिख दिया उसने। तो स्टूडेंट 7,50,000 में से कितनी उसकी कॉस्ट थी, 5 लाख रुपीज़, उसको माइनस कर दो, बाकी का 2,50,000 शेल बी अलाउड। अब यहाँ मेरी बात सुनना मैम, आपने अभी पढ़ाया था नोट्स में कि फेयर मार्केट वैल्यू देखनी, क्या उसने आपको फेयर मार्केट वैल्यू दी, नहीं, उसने क्लियर बोल दिया भाई मैंने इतने में लैंड खरीदी थी, उसको साइड हटा दो, क्लियर, यस। सो इसके साथ साथ आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा पूरा क्वेश्चन हम अपने इतने पार्ट से कवर कर पा रहे हैं। अब बात आती है क्या मैम ये सेक्शन नंबर्स लिखने हैं, नहीं स्टूडेंट्स, यू विल नॉट बी एबल, कोई भी बच्चा इतने सेक्शन नंबर याद नहीं कर पाएगा, ठीक है, करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बेस्ट है ये याद रखो कि भाई सेक्शन 35 है, और जब आप इसके यहाँ पे बता रहे हो, जो नोट्स दोगे नीचे वो किस बेसिस पे दोगे कि इन हाउस रिसर्च है तो उसके पॉइंट्स मैंने आपको करवा दिए, और आउटसाइडर का केस है तो आप वो बता दोगे, क्लियर। सो आई होप यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट है तो फटाफट से अपना मैसेज करके मेरे से डाउट्स क्लियर कर लो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।